नमस्कार दोस्तों, आज देश में ऐसी खबर चर्चा का विषय बनी हुई है जो सीधे हमारे राष्ट्र के भविष्य से जुड़ी है। इस बात पर बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मामला सीधे आपके और हमारे संविधान से जुड़ा है। इस पदयात्रा का मतलब देश जोड़ना है या तोड़ना। आरएसएस और सावरकर हिंदू राष्ट्र की पुरानी विचारधारा का नया राजनीतिक हथियार है या संविधान बनाम धर्म या राष्ट्र संस्कारों से बनता है या सिर्फ धर्म से। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या इंसानियत राष्ट्र? एक 29 वर्षीय युवक सनातन एकता पदयात्रा निकाल रहा है जिसका अपना भौकाल दिखाना है ताकि अगले दिन गोदी मीडिया ये खबर छाप सके बाबा की पदयात्रा में लाखों की भीड़। आप देखिए, जिनके देश में बहन बेटियों के साथ कुछ गलत होता है या गरीब मजदूरों के मुद्दे होते हैं, उन सामाजिक मुद्दों पर तो इन तथा कथित धर्म गुरुओं या राजनीतिक बाबाओं की कोई बड़ी यात्रा नहीं निकलती है। तो क्या ये लोग सच में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या देश को वैचारिक रूप से बांटना चाहते हैं? ऐतिहासिक संदर्भ और राजनीतिक मंशा। हम सभी जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र की विचारधारा नई नहीं है। 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना हुई थी जिसका लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का रहा है। इससे पहले 1923 में विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदुत्व शब्द लोकप्रिय बनाया, इसे हिंदू राष्ट्रवाद की मुख्य विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन आज यह पदयात्रा इस विचारधारा को जमीन पर उतारने की एक नई राजनीतिक कोशिश लगती है। देश के कई कोनों में सनातन बचाओ या हिंदू राष्ट्र ही अंतिम लक्ष्य है जैसे नारे लगे कुछ भगवा झंडे वाली पदयात्राएं निकाली जा रही हैं। तो सवाल यह है कि पदयात्रा वास्तव में देश के नागरिकों के लिए है या केवल अपने राजनीतिक भाई बंधुओं के लिए एक चुनावी अध्याय की तैयारी है। मेरा सवाल यह है कि क्या कोई राष्ट्र केवल धर्म से बनता है या संस्कारों और संविधान से? हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था और उसमें साफ लिखा गया था कि भारत किसी एक धर्म का नहीं है बल्कि सबका है। अगर हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना देते हैं तो क्या हमारे मुसलमान, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों के नागरिक इस देश में अपने घर को महफूज महसूस करेंगे? क्या ये पदयात्रा केवल लोगों के मन में भावात्मक बीज बोने का एक नया तरीका नहीं है? क्या हमारा अंतिम लक्ष्य देश को सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना होना चाहिए या एक ऐसा भारत बनाना चाहिए जहां हिंदू भी खुश रहें और इंसानियत भी जिंदा रहे? हिंदू धर्म स्वयं में इतना विशाल और उदार है कि उसे किसी राष्ट्रवाद की संकीर्ण सीमा में बांधना उसके मूलभूत तत्वों को कमजोर करना जैसा है। सनातन धर्म तो हमें सिखाता है कि वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। तो फिर हम उसे केवल हमारा क्यों बना रहे हैं? पद यात्रा जरूरी है पर जरूरी नहीं है कि वह हजारों की भीड़ साथ हो। आज जब ये यात्राएं निकलती हैं तो लोग 5-5 घंटे तक जाम में फंस जाते हैं। एम्बुलेंस में मरीज अपनी दम तोड़ रहा होता है, लेकिन आयोजकों को तो अपना भौकाल दिखाना है ताकि अगले दिन गोदी मीडिया ये खबर छाप सके बाबा की पदयात्रा में लाखों की भीड़ जुटी। भगवान राम ने भी वनवास की पदयात्रा की थी अपनी पत्नी और भाई के साथ। लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए उन्होंने अपनी प्रजा को सोते हुए छोड़ कर चुपचाप वन की राह ली थी। वह पदयात्रा त्याग की थी, भीड़ का दिखावा नहीं। आज भारत को हिंदू राष्ट्र की नहीं बल्कि एक इंसानियत राष्ट्र की जरूरत है जहां मंदिर और मस्जिद दोनों के दरवाजे खुले हों पर दिलों के दरवाजे कभी बंद ना।